अब रिकॉर्डिंग में मुझे रिपीट ना करना पड़े, शॉर्ट में बता दे रहे हैं। 1 सेकंड का समय देंगे, इसे आप लोग देख लो। काफी लेट हो गया रिकॉर्डिंग याद करने में, बच्चे भी याद नहीं दिलाए। पहला क्वेश्चन है रिएक्टिविटी ऑर्डर के लिए। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में मुझे याद रखना है एल्डिहाइड और कीटोन में एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, और जैसे जैसे कार्बन एटम बढ़ेगा रिएक्टिविटी घटेगा। तो सबसे पहले इन कंपाउंड का फॉर्मूला लिखेंगे, फिर प्रेडिक्ट करेंगे कि एल्डिहाइड मोर रिएक्टिव है, ये तीनों कीटोन है, जिसमें कार्बन ज्यादा है वो लेस रिएक्टिव। इसलिए ध्यान देना, ये लिस्ट रिएक्टिव, इसमें दो दो टर्शियरी ब्यूटाइल है, फिर ये रिएक्टिव, फिर ये रिएक्टिव, और लास्ट में एल्डिहाइड रिएक्टिव। अब बेंजोइक एसिड है, 4 नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, 3,4 डाई नाइट्रोबेंजोइक एसिड है, 4 मिथॉक्सी बेंजोइक एसिड। फोर मिथ डोनेटिंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर घटाता है। फिर विदाउट फंक्शनल ग्रुप, विथड्रॉइंग ग्रुप एसिडिक कैरेक्टर बढ़ाता है, 2-2। अब हम कन्वर्जन पे हैं। इथेनॉल से ब्यूटूइनल, सबसे पहले रिएक्टेंट और प्रोडक्ट लिख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कैसे मूव किया जाए। ब्यूटूइनल CH3CH डबल बॉन्ड CH इथेनॉल से ब्यूटूइनल, कार्बन बढ़ाने हैं। आप में से शॉर्ट में कोई जवाब देगा, क्या हो सकता है? शॉर्ट में कोई जवाब दे दो जिसे थोड़ा सा भी आइडिया हो। देख कर मत देना, ईमानदारी से, ऑनेस्टली, जिन्हें पता हो वही बोलना। सिर्फ आइडिया दे दो कि क्या हो सकता है। बिल्कुल ले सकते हैं, 2 क्या 4 ले सकते हैं। ये इथेनॉल है, इथेनॉल से ब्यूटूइनल, ज्यादा वक्त नहीं देंगे, हमेशा याद रखना। एल्डिहाइड और कीटोन में कार्बन बढ़ाने के लिए एल्डोल कंडेंसेशन ही करना पड़ता है, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन एल्डिहाइड या कीटोन से होता है। तो क्या दिक्कत है, पहले हम एल्डिहाइड बना लेंगे, काम खत्म। अब सीधे एल्डोल कंडेंसेशन कर देंगे। एल्डोल कंडेंसेशन का मतलब डाइल्यूट NaOH लिख दो और इधर हीट कर दो। अब ये तो सिंपल ऑक्सीडेशन है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन CrO3। तो ये छोटी सी बात आपको सोचना होगा, समझना होगा कि कितना आसान था। एल्डिहाइड या कीटोन में कार्बन डबल करने या बढ़ाने के लिए एल्डिहाइड या कीटोन में एल्डोल कंडेंसेशन, लेकिन एल्डोल कंडेंसेशन के लिए एल्डिहाइड या कीटोन चाहिए। तो सबसे पहले हम एल्डिहाइड बना लिए, उसके बाद हम एल्डोल कंडेंसेशन कर दिए। पहले स्टेप में OH आया, अगले स्टेप में वाटर हट गया, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बन गया। किसी को कोई प्रॉब्लम? जिन्हें है बोलना जरूर। आगे चले, सोचना पड़ेगा थोड़ा थोड़ा, ज्यादा नहीं, सिंपल वे में। नेक्स्ट दूसरा, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनोन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनोन।
बेंजोफेनोन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनोन कैसे चले भाई? बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनोन, पहले स्ट्रक्चर बना ले, ये रहा बेंजल्डिहाइड। केनी-जेरो रिएक्शन, बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनोन केनी-जेरो रिएक्शन कैसे होगा, जरा हमें भी बताएं। केनी-जेरो में दो बेंजीन नहीं जुड़ता है, एक सॉल्ट ऑफ बेंजोइक एसिड होता है तो दूसरा बेंजाइल अल्कोहल बनता है। बेंजल्डिहाइड से बेंजोफेनोन बनाना है, दो बेंजीन को जोड़ना है, इसलिए केनी-जेरो नहीं होगा। थोड़ा सा सोचना है, सोचिए। समझ आया? सर पहले इसको कार्बोक्सिलिक बना लो। चलो मान लिया हमने कार्बोक्सिलिक बना लिया, उसके बाद हमने इसको कार्बोक्सिलिक बना लिया, ऑक्सीडेशन कर दिया, KMnO4 से कार्बोक्सिलिक बन गया। अब आगे क्या करें बताइए? हमने कार्बोक्सिलिक बना लिया, अब आगे चलो आपके कहने पर हम आप ही की तरफ मूव करते हैं। आपने कहा कार्बोक्सिलिक, तो ये रहा, हमने कार्बोक्सिलिक बना लिया। चलो हमने ऑक्सीडेशन KMnO4 भी ले लिया। फिर दो मॉलिक्यूल ले लो। अब दो मॉलिक्यूल का इसका हम क्या करें, कार्बोक्सिलिक का? दो मॉलिक्यूल ऑफ कार्बोक्सिलिक को किससे रिएक्ट करें? बोलिए जल्दी। अमोनिया डेरिवेटिव, अमोनिया डेरिवेटिव क्या बोल रहे हो? इसे अमोनिया डेरिवेटिव बनाए या अमोनिया डेरिवेटिव? अच्छा, अरे अमोनिया डेरिवेटिव कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्ट होता है, एल्डिहाइड या कीटोन से, कार्बोक्सिलिक से नहीं रिएक्ट होता है अमोनिया डेरिवेटिव। वो सिर्फ एल्डिहाइड या कीटोन कार्बोनाइल ग्रुप से रिएक्ट होता है, कार्बोक्सिल ग्रुप से नहीं। आप यहाँ जा सकते थे, कोई बात नहीं, हम आपके अकॉर्डिंग ही चल दे रहे हैं। PCl5 हमने ले लिया, PCl5 ले लिया तो मुझे क्या मिला, COCl मिला, COCl मिला। अब हम इसे क्या करें? अब हम इसे डायरेक्ट बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? C6H6 फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन AlCl3 से। क्यों नहीं बना सकते हैं? C6H6 बेंजीन से आप इसका फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन कर सकते हैं, HCl हट गया, दोनों जुड़ गया। कोई दिक्कत नहीं, आपकी मर्जी, कैसे भी चल लो। लेकिन दूसरा और इससे भी शॉर्ट तरीका, अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, अगर हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया और हाइड्रोलाइसिस भी कर दिया, तो मुझे क्या मिला, सीधे बेंजोइल अल्कोहल CHOH और बेंजीन, इन दोनों के रिएक्शन से अल्कोहल बन गया। अब ऑक्सीडेशन करके हाइड्रोजन हटा दिया, CrO3, दोनों हाइड्रोजन हट गया। आप ऐसे चलो या ऐसे, दोनों ही सही है। ये दो स्टेप में, एक दो तीन स्टेप, ज्यादा है नहीं, दोनों सही है। मर्जी आपकी, आप किसी को भी फॉलो कर लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तीसरा, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी इथेनॉल, इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी
इथेनॉल इथेनॉल कैसे बनेगा? थोड़ा दिमाग लगाइए, सिंपल है। थोड़ा दिमाग लगाना है, सिंपल है। माई मिस्टेक। इथेनॉल से 3 हाइड्रोक्सी इथेनॉल नहीं, 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। माई मिस्टेक। जब हम सोचने लगे कि ये बनेगा कैसे, फिर देखे कि क्वेश्चन गलत देखे। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। सोचकर जवाब दे जल्दी। हाँ, कार्बन बढ़ाना है तो सीधी सी बात है, एल्डिहाइड में तो बोल ही रखे हैं कि एल्डोल कंडेंसेशन कर लेंगे। लेकिन एल्डिहाइड से तो एथेनॉल CH3CH2OH को पहले एल्डिहाइड बना लो, CH3CHO, और मुझे बनाना है 3 हाइड्रोक्सी CH3CHOH और CH2CHO। इस बार एल्डोल करेंगे, कंडेंसेशन नहीं। जल्दीबाजी में बच्चे मिस्टेक करते हैं। सिर्फ हम डाइल्यूट NaOH लिखें, नीचे हीटिंग इफेक्ट नहीं देंगे। सिर्फ एल्डोल रिएक्शन, कंडेंसेशन नहीं। या तो लिख सकते हैं एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन नहीं। हम हीटिंग इफेक्ट नहीं देंगे, अदरवाइज वाटर हट जाएगा। 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल। कोई दिक्कत? थोड़ा दिमाग लगाना, रफ में पहले कर लेना, फिर मुझे जवाब देना। इधर बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड, 3 फिनाइल, 3 फिनाइल, प्रोपेन 1 ऑल, 1 ऑल। थोड़ा सोचिए। बेंजल डिहाइड स्ट्रक्चर बना दे रहे हैं। बेंजल डिहाइड, ये रहा बेंजल डिहाइड, CHO, 3 फिनाइल प्रोपेन 1 ऑल। प्रोपेन यानी CH3CH2CH2OH, और 3 फिनाइल का मतलब 1 2 3, इसमें बेंजीन लग रखा है। कार्बन डबल नहीं हो रहा है, 2 बढ़ रहा है। किसी को दिक्कत है बोल दीजिए। रिडक्शन, इसका रिडक्शन करेंगे तो क्या मिलेगा? अल्कोहल बनेगा। इसका रिडक्शन करेंगे तो CH2OH बनेगा ना। मुझे तो 3 कार्बन चाहिए, यहाँ 1 कार्बन है। कैनिजेरो, कैनिजेरो भी करेंगे तो बेंजाइल अल्कोहल बनेगा। पहले एल्डोल, पहले एल्डोल बोला जा रहा है। कैसे? तो सीधी सी बात है, बोलिए क्रॉस एल्डोल। CH3CHO, इधर इधर क्रॉस एल्डोल। CH3CHO डाइल्यूट NaOH, क्रॉस एल्डोल। डाइल्यूट NaOH और हीट सब दे देंगे एक साथ, तो मुझे क्या मिला? बेंजीन के ऊपर पहले बनता, ध्यान देना, ये अपना हाइड्रोजन इसे देता तो CH और नीचे OH बनता, और जब वाटर हट गया तो CH CHO, 3 कार्बन आ गए, बीच में डबल बॉन्ड कंडेंसेशन होने के बाद। अब हम इनका रिडक्शन कर देंगे। अब हमने इनका रिडक्शन कर दिया तो मुझे मिल गया ये रिडक्शन।
आपकी मर्जी, NaBH4 या डाइबोरेन ही ले लो, डाइबोरेन भी ले सकते। हमने क्रॉस एल्डोल किया, ये अपना अल्फा हाइड्रोजन इसे दिया, तो यहाँ बनता OH। फिर हमने हीटिंग किया तो H और OH हट गया, तो बीच में डबल बॉन्ड। अब हमने रिडक्शन कर दिया, 2 हाइड्रोजन जोड़ दिया। किसी को कोई प्रॉब्लम है बोलेंगे जरूर। किसी को भी प्रॉब्लम है बोलेंगे जरूर। ठीक, 5वां पॉइंट, बेंजल्डिहाइड से, बेंजल्डिहाइड से अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। पहले स्ट्रक्चर हमारे पास बेंजल्डिहाइड है, CHO, अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। अल्फा हाइड्रोक्सी, अल्फा पर OH भी लग गया और फिनाइल भी लग गया, तो अल्फा हाइड्रोक्सी फिनाइल एसिटिक एसिड। ध्यान से, ध्यान से, हेमी एसिटल नहीं, हेमी एसिटल नहीं। हेमी एसिटल कैसे बनाएंगे? हेमी एसिटल OR जुड़ता है, OR थोड़े ही जोड़ना है, तुम्हें इसमें ऐसा ग्रुप जोड़ना है कि OH और COOH दोनों बने। यानी इसको हम प्रॉपर वे में ऐसे लिखते हैं आपको समझाने के लिए, ये बिल्कुल नहीं, मुझे OH और COOH दोनों चाहिए, इसमें हम HCN जोड़ेंगे, H इसके पास, CN इसके पास, ध्यान दीजिएगा। तो मुझे क्या मिला? CH, OH और CN। हमने इसमें HCN जोड़ा, H यहाँ, CN यहाँ, और हमने आपसे कह रखा है कि हाइड्रोलाइसिस हीटिंग इफेक्ट से CnCOOH बन जाता है। थोड़ा सा इस चैप्टर में परेशानी है, सिर्फ इसलिए कि मैक्सिमम रिएक्शन आपको पता होना चाहिए। मुझे सोचना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ना है। कंफ्यूजिंग क्यों है? एल्डिहाइड में एक कार्बन है, हम ऐसा क्या करें कि OH और COOH दोनों आए? तो हमने HCN जोड़ा। एल्डिहाइड कीटोन का पहला केमिकल प्रॉपर्टी यही है, याद कीजिए, जिसका 2 लाइन का मैकेनिज्म भी है। एक बाई बॉन्ड तोड़ेंगे, H और CN जोड़ेंगे, और CN का हम हाइड्रोलाइसिस जब भी करते हैं तो COOH ही बनता है। थोड़ी सी परेशानी मुश्किल है, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं। ज्यादा मुश्किल तभी होगा जब आपको मिनिमम क्वेश्चन याद होगा, रिएक्शन। अगर मैक्सिमम रिएक्शन याद होगा तो परेशानी नहीं होगी।
कोई दिक्कत? किसी को कोई दिक्कत हो तुरंत कह दो। आगे चलें। ध्यान देना। अब एक थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन, लेंदी है। जब भी पेपर में आएगा, अभी तक एक ही बार आया है, 5 नंबर का ही आएगा और इम्पोर्टेंट भी है। ध्यान देना, ध्यान देना। इसमें 11th की बातें हैं, इस वजह से 12.19। पहले सारे लोग ध्यान से क्वेश्चन को देख, शॉर्ट में लिख रहे हैं। हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन जो है 69.77% है। सब लोग ध्यान से देखना और कुछ मत पूछना, क्योंकि क्वेश्चन लिख रहे हैं। बाद में जो भी होगा पूछना। कार्बन इतने % है ऑर्गेनिक कंपाउंड में। हाइड्रोजन 11.63%, ऑक्सीजन 18.6% गिवन। इस कंपाउंड का मोलर मास 86। अब इनमें 2-3 बातें कह रहा है। इट डज नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान से सुनना, नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट। ध्यान से पहले सुनना। कीटोन कह देने से कैसे होगा? % के बेसिस पर कौन सा कीटोन बताओगे? इस % के बेसिस पर कौन सा कीटोन बताओगे? 5 नंबर का है टॉपिक, डायरेक्ट कैसे कह दिए? ध्यान देना, नॉट रिड्यूसेस टॉलेंस रिएजेंट, फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट, फॉर्म एडिशन प्रोडक्ट with NaHSO3 shows iodoform test. Iodoform test on oxidation. Oxidation gives mixture of ethanoic acid, mixture of ethanoic acid and propanoic acid, and propanoic acid. Write structure and reaction of compound. तो write structure and, ध्यान से, write structure and reaction of compound. मॉलिक्यूलर मास दे रखा है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी नहीं दे रखा। तुम्हें कैसे पता कि कितने कार्बन आएंगे, कितने हाइड्रोजन, कितने ऑक्सीजन आएंगे? कुछ भी नहीं दे रखा है, % दिया हुआ है। अब C4 है या C5 है या C6 है, मुझे कैसे पता? आपने कहा कीटोन, चलो मान लिया कीटोन है, भी कीटोन। कौन सा कीटोन? 3 कार्बन का या 5 कार्बन का या 7 कार्बन का? कार्बन का % दे रखा है, नंबर ऑफ कार्बन नहीं दे रखा है। ध्यान देना, ऐसे क्वेश्चन जब % में हो तो सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, कैलकुलेशन ऑफ एम्पेरिकल फॉर्मूला, तभी जाकर कुछ होगा। एम्पेरिकल फॉर्मूला में सबसे पहले हम एलिमेंट का नाम लिखते हैं, फिर इनका हम % लिखते हैं, फिर एटॉमिक मास लिखते हैं, फिर रिलेटिव रेशियो लिखते हैं,
कैसे? तो परसेंट अपॉन एटॉमिक मास। फिर सिंपलेस्ट रेशियो लिखते हैं। कैसे? तो रिलेटिव रेशियो अपॉन लोवेस्ट वैल्यू। तो सबसे पहले कार्बन है, हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है। तो 69.77%, 11.63%, 18.6% ये गिवन है। इनका एटॉमिक मास तुम्हें याद रखना है। ध्यान देना। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, तो मिलेगा 5.814, ये 11.63 और ये 1.162। अब रिलेटिव रेशियो का मतलब, सिंपलेस्ट रेशियो का मतलब रिलेटिव रेशियो में जो सबसे छोटा नंबर है उसी से सारे को डिवाइड करो। रिलेटिव रेशियो बाय लोवेस्ट वैल्यू, लोवेस्ट वैल्यू ये है, इसी नंबर से 3 को डिवाइड करो, क्या मिला? दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, दैट इज एम्पेरिकल फॉर्मूला, यानी कि C5H10O। तब मुझे पता चला कंपाउंड में टोटल 5 कार्बन हैं। तो एम्पेरिकल मास, तो एम्पेरिकल मास इन सारे का सम, तो 12×5 = 60 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 प्लस ऑक्सीजन 16 इक्वल्स टू 86। अब हम निकालेंगे n, n इक्वल्स टू मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास, अपॉन एम्पेरिकल मास। तो मॉलिक्यूलर मास 86 है, एम्पेरिकल मास 86 है, इक्वल्स टू 1। अगर n फैक्टर 1 है, हमें पता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो n हमारा 1 है, तो इसका मतलब जो एम्पेरिकल फॉर्मूला है वही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। कोई दिक्कत? तो सबसे पहले हमने पता किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तब तो हम आगे बढ़ेंगे, तभी हम आगे बढ़ेंगे, अदरवाइज नहीं। अब हमें ये पता चल गया, तो अब कंडीशन के अकॉर्डिंग, मतलब अब लिखेंगे इट डज नॉट reduces tolerance, reagent indicate absence of aldehyde, indicate absence of aldehyde। फिर लिखेंगे it shows tolerance test, सॉरी टॉलेंस टेस्ट बोल रहे, आइडोफॉर्म टेस्ट, टॉलेंस को तो नहीं करता, आइडोफॉर्म टेस्ट, ठीक है। एंड ऑक्सीडाइज टू गिव, एंड ऑक्सीडाइज, एंड ऑक्सीडाइज टू गिव mixture of carboxylic, indicate presence of ketone with 1 methyl group, indicate ketone with 1 methyl group, क्योंकि आइडोफॉर्म वही कीटोन देता है जिनमें एक मिथाइल होता है, ठीक है। और ये तुम्हें दे रहा है इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक, यानी एक तरफ 2 कार्बन तो इधर 3 कार्बन C3H7। तो ये आइडोफॉर्म देता है और मिक्सचर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, इसका मतलब ये एक ऐसा कीटोन है
एक तरफ मिथाइल है तो सीधी सी बात है दूसरी तरफ प्रोपाइल है, क्योंकि टोटल 5 कार्बन है। ये चीज प्रूफ होता है। अब ये प्रूफ ही नहीं होता है, फिर ये जितने रिएक्शन शो कर रहा है उसे लिखना भी है। तो कौन कौन से रिएक्शन शो कर रहा है? तो NaHSO3 के साथ एडिशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो मुझे क्या मिला? CH3 और C3H7 और इधर ONA और इधर SO3H। फिर अगर हम इन्हें NaOI से रिएक्ट कर देते हैं तो CHI3 और प्लस C3H7 COONA टोटोमेराइज क्यों करें और कहाँ करें? टोटोमेराइज क्यों करें? प्रोटॉन ट्रांसफर कहलाता है, वो हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ पहले स्टेप ही लिख कर छोड़ देंगे, क्योंकि इस कंडीशन में उसे टोटोमेराइज नहीं कहते हैं। उसे बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ प्रोटॉन। कोई दिक्कत? और तीसरा रिएक्शन ध्यान से, KMnO4 KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन H3O प्लस और हीटिंग, तो उसने कह दिया मिक्सचर ऑफ CH3COOH प्लस CH3CH2COOH। खुद ही कह दिया है कि मिक्सचर ऑफ इथेनोइक एंड प्रोपेनोइक एसिड देता है। अब यहां तक तो ये क्वेश्चन जब भी पूछा जाएगा तो 5 नंबर का, एक ही बार पूछा गया है वो भी 5 नंबर का, क्योंकि यहां से यहां आंसर है। अब जिन्हें प्रॉब्लम है वो बोलना जरूर, जिन्हें प्रॉब्लम है वो बोलना जरूर। कोई दिक्कत? जिन्हें प्रॉब्लम है वो बोलोगे जरूर। अब हम आगे चलें, रिपीट कर दें इस पूरे को। आप कहाँ थे बालक? एक बार नजर डालो, ध्यान से समझ आएगा। रिपीट करने का तो मतलब 10 मिनट ध्यान से देख लो। हमने कहा कि यहां तक तो क्वेश्चन है, परसेंट दे रखा है, ये टेबल तुम्हें याद रखना है 11th क्लास कि परसेंट के बेसिस पर सबसे पहले हम एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालते हैं, उसके बाद कुछ। तो परसेंट है, एटॉमिक मास तुम्हें पता होना चाहिए, रिलेटिव रेशियो परसेंट अपॉन एटॉमिक मास, फिर सिंपलेस्ट रेशियो रिलेटिव रेशियो अपॉन लोवेस्ट वैल्यू। तो इस टेबल से आपने एम्पेरिकल फॉर्मूला निकाला। अब एम्पेरिकल फॉर्मूला निकला तो एम्पेरिकल मास कैसे निकलेगा? इनका सम। अब n क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर मास अपॉन एम्पेरिकल मास। ठीक, और उसके बाद ये प्रूफ करना है। किसी को कोई दिक्कत हो, कुछ भी हो, बोलोगे जरूर। आगे चलें। अब इसमें अगला टॉपिक है डिस्टिंग्विश बिटवीन। डिस्टिंग्विश बिटवीन, तो डिस्टिंग्विश बिटवीन तो हमने मैक्सिमम करवा रखा है, यानी 12.13।
मैक्सिमम डिस्टिंग्विश बिटवीन उसी पर बेस्ड है जो हमने करवाया है, टॉलेंस टेस्ट, ये आइडोफॉर्म टेस्ट, फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, और हमने 4-4, 5-5 क्वेश्चन करवाया था, सब वही है, एक डिफरेंट है, केवल वही बात कर लें। फोर्थ नंबर, बेंजोइक एसिड एंड इथाइल बेंजोएट, डिस्टिंग्विश बिटवीन बेंजोइक एसिड and ethyl benzoate, benzoic acid and ethyl benzoate में डिस्टिंग्विश, ये हमारा NaHCO3 से रिएक्ट करेगा, व्हाइट एफरवेसेंस देगा, ये नहीं देगा, एक लाइन में थ्योरी में लिखेंगे, benzoic acid react with NaHCO3 to give white effervescence of CO2, whereas ethyl benzoate does not react with NaHCO3, और रिएक्शन जो आपने रखा है C6H5COOH और प्लस NaHCO3 और गिव्स C6H5COONA और प्लस CO2 और प्लस H2O, ये व्हाइट एफरवेसेंस। तो ये डिस्टिंग्विश में आपको करना है। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत हो बोलेंगे जरूर। एक स्टूडेंट बार बार बोल रहे थे उनके प्रॉब्लम है, जरा देख लें। 2.6 पूरा क्वेश्चन ही भेजते तो क्या दिक्कत था, इतना छोटा बनाकर भेज देते हैं, दिखता भी नहीं है। कोई भी स्टूडेंट को बोलते हैं जब क्वेश्चन भेजो तो ऐसा कि दिखे, अब इतना बड़ा होगा तो मुझे दिखेगा, अब मुझे दिखेगा तो ऐसे ऐसे आगे भागो, अब फिर पीछे पीछे ऐसे जाओ। क्वेश्चन प्रॉपर वे में भेजा करे, पूरे बुक का ही, कहीं से भी क्वेश्चन उठाना हो तो पिद्दी सी बना कर ना भेजे। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड 12.6, यानी कि साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड CHO react with following reagent pH MgBr, यानी pH का मतलब हो गया फिनाइल C6H5 MgBr, देन हाइड्रोलाइसिस विद H3O पॉजिटिव। हाँ बोलो, कौन बताएगा क्या बनेगा, जल्दी बताइए। इन्होंने क्वेश्चन पूछा है, चलिए ये आपका प्रॉब्लम भी हो गया। यह नहीं, क्या बोल रहे हो यार, यह नहीं तो कौन सा? अच्छा, सिर्फ एक क्वेश्चन आपने पूछा है? ओहो, चलिए जब पूछ दिए लिख दिए तो यही बता दो क्या बनेगा, बोलो बोलो क्या बनेगा जी, जल्दी आप लोग बताओ। हाइड्रोलाइसिस करने के बाद, अभी अभी हमने शायद डिस्कस भी किया था। कोई दिक्कत? जिन्हें दिक्कत है बोल देना। जिन्हें दिक्कत है बोल देना। दिक्कत है किसी को? हमने देखा नहीं, फिर से बोलो। एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिटिक एसिड, एक्सेस ऑफ इथेनॉल एंड एसिड क्या देगा? एक सेकंड पहले इनका क्वेश्चन लिख ले, दूसरा फिर आप पूछना। ये CHO को हमने एक्सेस ऑफ इथेनॉल C2H5OH और एसिड CH3COOH, मतलब ये तो रिएजेंट है, इससे रिएक्ट करना है।
बताइए क्या देगा? एल्डिहाइड है। एक्सेस ऑफ, ये जो आप बीच में किसी ने बार बार कह रहा था हेमी एसिटल एसिटल, ये वही रिएक्शन है। एक्सेस ऑफ एसिड में हम ये नहीं मानी कि HCl। अब आपको याद दिलाते हैं ये रिएक्शन। आपने लिखा था ना R-OH और HCl, 2 बार रिएक्ट किए थे। एक में OR- आया, OR- आया, पहले एसिटल हेमी एसिड, हम सीधे एसिटल बना रहे हैं, ये RH, ये सीधे एसिटल बना दिए। याद कीजिए हमने पढ़ा रखा है, पहले हेमी एसिटल बनता है फिर एसिटल। क्वेश्चन में बोला गया कि एक्सेस ऑफ C2H5 और HCl, तो इसी की तरह ये भी बनेगा। क्या बनेगा? तो यहाँ पर साइक्लोहेक्सेन ही रह जाएगा और C है, और इधर आप H ले लो, और इधर इधर OC2H5 और OC2H5, ये बन गया, यानी कि एसिटल बनेगा। एक्सेस ऑफ अल्कोहल है एंड एसिड, इसी रिएक्शन की तरह ये है। किसी और को कुछ पूछना है? किसी और को कुछ पूछना है? तो जब ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो इसी में एक और क्वेश्चन है, सेमी कार्बाइड एंड वीक एसिड, यानी कि इसका तीसरा पॉइंट कि साइक्लोहेक्सेन कार्बल्डिहाइड को, इसी में एक और क्वेश्चन है सेमी कार्बाइड एंड वीक एसिड। अब सेमी कार्बाइड आपको पता होना चाहिए, सेमी कार्बाइड आपको पता होना चाहिए, हमने अमोनिया एंड इट्स डेरिवेटिव में कराया है। तभी याद है, NH2 NHCO NH2, ये सेमी कार्बाइड। और एंड वीक एसिड, वीक एसिड का कोई मतलब नहीं है, H+, तो सिंपल ये रिएक्ट कर जाएगा, सेमी कार्बाजोन बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड H2O हट जाएगा, N NHCO NH2। चलिए इनका प्रॉब्लम हटाते हैं। अब और किसी को कुछ पूछना है? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है, इथाइलिन कीटल टू हेक्सेन 3 क्या क्या पूछ रहे हैं? इथाइलिन कीटल टू हेक्सेन 3 प्रॉपर वे में मुझे मैसेज करो क्या लिख रहे हो। पहले तो इस रिकॉर्डिंग को ऑफ करो।